सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक, अब क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में दिया है आपका साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा दिया है आपका साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक, चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने से पहले इसके कुछ फार्मूला, इसके कॉन्सेप्ट, ठीक, इसको आपको जानना बहुत जरूरी, ताकि आपके प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, चलिए पहले से हम इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूले के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए हम इस पेज पे आपको हम बताएंगे। ठीक, चलिए पहले टर्म इसमें होता क्या है, वो होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या। ठीक, चलिए आपको हम बताते हैं कि होता क्या। ठीक, लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या हमारा, वो होता है आपका एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए एच मतलब क्या होता है आपका कॉर्न का स्क्वायर। ठीक, देखिए हम हिंदी भी लिख रहे हैं, वो होता है आपका कॉर्न का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, चलिए आधार का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय की हम सहायता से कोई भी समकोण त्रिभुज के एंगल को हम पता कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई हम समकोण त्रिभुज ले लिए। देखिए मान लीजिए हम ये है हमारा, मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, चलिए इस कोण का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक, चलिए ये हमारा समकोण। देखिए अगर हमें कोई यहाँ पे दे दिया, ये आपका 2 दे दिया, ये 3 दे दिया और ये पूछ दे निकालेंगे। देखिए ये क्या है आपका, ये हमारा लंब है तो पी, ये कॉर्न है यानी कि एच है। ठीक, चलिए ये आधार है तो हमारा बी है, जो कि हमें निकालना है। देखिए अगर 2 टर्म देगा, कोई एक टर्म पूछ लिया है तो हम इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए इसका फॉर्मूला हम एक ही ठो लिख देते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले एच बराबर यानी कि कॉर्न बराबर क्या होता है, वो कॉर्न बराबर देखिए ये हमारा एच दिया है। ठीक, चलिए एच बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या चाहेगा, रूट चढ़ेगा, तो लिखेंगे क्या है रूट अंडर, लिखेंगे क्या हम पी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक, चलिए कहने का तो आपसे एच पूछ दिया, तो एच के फॉर्मूला क्या था, कहेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए आपसे कोई पूछ दे पी बराबर क्या था, लिखेंगे क्या हम पी बराबर, लिखेंगे एच। देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रहेंगे क्या चाहेंगे, रूट चाहेंगे, तो लिखेंगे क्या रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए ये आया कैसे आपको हम दूसरे पेज पे हम बताएंगे। ठीक, चलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरी नहीं। देखिए अब से एच पी, अब इस बात क्या बच गया हमारा बी। ठीक, चलिए बी को क्या लिखते हैं रूट अंडर, देखिए यहाँ पर भी बी है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चाहेगा हमारा रूट चलेगा। ठीक, चलिए लिखेंगे क्या हम, लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हमको समझा देते हैं ये हमारा आया कैसे। ठीक, चलिए यहाँ पे हम दूसरे पेज पे हम क्या आपको हम समझाते हैं। ठीक, चलिए देखिए हमने अपना दूसरे पेज ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक, चलिए हमारा मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला था ये था हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए इसी से हम क्या निकालें एच पी बी, यानी कि तीनों निकाल दीजिए। अगर एच बराबर निकाल दिए, लिखिए एच बराबर, देखिए हमारे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हम रूट चढ़ाएंगे, तो रूट किस पे चढ़ाएंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें रूट चढ़ाएंगे। ठीक, चलिए ये हमारा की निकल गया, एच निकल गया। अब बात रही पी निकालें। ठीक, चलिए मेन फार्मूला हमारा क्या है, ये वाला है। ठीक, चलिए तो लिखते हैं क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए हम इसी को क्या निकालें, हमें बी निकालें। ठीक, चलिए तो लिखेंगे क्या हम एच स्क्वायर, देखिए ये प्लस में पी और बराबर की इस तरफ से क्या आपका माइनस में, लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या बच गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बताइए अगर आप देखिए यहाँ पे बी पर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे, तो लिखेंगे क्या रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे आप ऐसे। यहाँ पे क्या बच गया ना, ओनली 4b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, चलिए ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, चलिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक, चलिए बच गई तीसरा। तीसरा हम कैसे लिखेंगे, देखिए मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी है। देखिए हमारा बी निकल गया और एच निकल के बच गया पी। देखिए पी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा ये एच स्क्वायर को जैसे का तैसे हैं। देखिए ये हमारा बी स्क्वायर क्या है, प्लस में बराबर इस तरफ जाकर हमारा माइनस में आएगा। ठीक, चलिए बी स्क्वायर बच गया क्या आपके यहाँ पे, ओनली फॉर पी स्क्वायर बच गया। ठीक, चलिए अगर पी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इसी पर रूट चाहेंगे तो रूट के चलाएंगे, लिखेंगे हम रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ पे बच गया हमारा पी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए ये हमारा कौन है, तीसरा है। कहना का मतलब इसी को हल करके ये तीनों फार्मूला हमारा लाए कौन, ये के है, यो के है और एक है। ठीक, चलिए इतना आई होप कि इतना हम समझ गए। ठीक, देखिए इसी को हम हल ना कि हम डायरेक्ट हम फॉर्मूला इसी को हम लिख दें। ठीक है, ये वाला तीनों फॉर्मूला अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है, वो होता है आपका साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन से कॉस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक, चलिए वो तो आई होप कि वो आपको याद होगा। ठीक, चलिए वो वाला फॉर्मूला हम नहीं समझ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हम आपको एक बात बताना भूल गए। देखिए मान लीजिए हमारा कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक, चलिए देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, समकोण है। ठीक, बी समकोण है। ठीक, देखिए क्या अगर हम कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो हमेशा लंब होती है। ठीक, चलिए जो बच गया वो आपका आधार होगा। कहने का मतलब देखिए कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा ये सी रहता है। ठीक, और अगर मान लीजिए आपको कोण सी दे दिया तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। ठीक, चलिए ये डिपेंड करता है आपका कोण क्या दिया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। देखिए हमारा ए बी दिया है, बी सी दिया है और ए सी। कहने का मतलब हमें क्या, पी दे दिया है और बी दे दिया है, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच के लिए फार्मूला हम क्या बताए थे, वो आपको हम बताए थे। एच बराबर होता है क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बताइए पी का मान कितना दिया है आपका, 24। लिखेंगे हम रूट अंडर 24 का स्क्वायर है प्लस तो प्लस है, बी का मान कितना दिया है आप कहेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बताइए 24 के स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका क्या 576। लिखेंगे क्या रूट अंडर 576। ठीक, प्लस 7 के स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक, चलिए अब बताइए 576 प्लस 49 क्या होते हैं, वो होता है आपका रूट अंडर 625। ठीक, चलिए 625। अब बताइए 625 किसका वर्ग होकर आता है, आप कहेंगे 25 का। ठीक, चलिए लिखेंगे हम क्या 25 में क्या हो गया हमारा, इसका मान कितना आ गया हमारा 25। देखिए और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपका 625 आ गया। ठीक, चलिए हमारा इसका मान कितना आ गया 25। ठीक, चलिए और क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए और कॉस ए। अब बताइए यहाँ पे कोण क्या दिया है, हमारा कोण दिया है कोण ए, तो इस पर क्या लेंगे हम कोण ए लेंगे। ठीक, हम क्या बताए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लंब। लंब का मतलब क्या, ये अब हमारा पी होगा। ठीक, चलिए अगर कोण नहीं दिया होता तब तो ये लंब होता है। ठीक, और ये आधार होता है। कहने का तो कर्ण का मान नहीं बदला। ठीक, चलिए ये कोण हमने ये दिया था, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक, चलिए बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे पी बटा एच। लिखेंगे क्या पी बटा एच। कहने का मतलब क्या लंब बटा कर्ण। बताइए यहाँ के पी क्या हो गया, पी हमें दिया है 7, लिखेंगे हम बराबर 7 बटा एच का मान कितना दिया हमारा 25। ठीक, चलिए आई होप कितना समझ आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या दिया हमारा कॉस ए। लिखेंगे क्या अब सबसे बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, कहेंगे बी बटा एच। लिखेंगे क्या हम बी बटा एच। देखिए अगर ये हमारा लंब हो गया तो जो बच गया वही ना कर्ण, कर्ण कौन है हमारा 24 है। लिखेंगे बराबर 24 बटा 25। ठीक, चलिए
आई होप कि आप समझ गए। ठीक है, आपको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब बताइए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, साइन ए कोमा कॉस ए। एक बार हम हिंदी में समझा दे रहे हैं। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे पी बटा एच, यानी कि लंब बटा आधार लिखेंगे। अब बताइए लंब क्या है हमारा, एक बार हिंदी में लिख दे रहे हैं, लंब बटा आधार। ठीक, आधार, कोमा दिए तो कोमा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था कहेंगे, आप कहेंगे क्या, देखिए हम एक बार फिर समझा दें। ठीक, चलिए बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे पी बटा एच। ठीक, पी बटा एच, यहाँ पे कोमा दिए है तो कोमा। अब बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे बी बटा एच, बी बटा एच। ठीक, अब देखिए कोण क्या दिया हमारा, कोण दिया है ये। अब देखिए हम क्या बताते हैं, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हमारा लंब क्या है, लंब है हमारा 7, और कर्ण कितना है, यानी कि एच 25 है, तो हमारा 25 हो गया। ठीक, चलिए कोमा है तो कोमा। बी का मान कितना दिया हमारा 24। ठीक, चलिए एच का मान कितना दिया हमारा 25 दिया है। ठीक, नहीं कहने का मतलब देखिए फिर हम समझा दे रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारा, लंब होती है। जो बच गया हमारा वो आधार। देखिए कर्ण का मान कभी भी नहीं बदल रहा है। ठीक, चलिए बदलता है सिर्फ कौन, आधार और लंब का मान बदलता है। ठीक, चलिए आई होप कि आप समझ गए। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन में दूसरे की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, साइन सी कोमा कॉस सी। देखिए अब बताइए यहाँ पे कौन क्या दिया है, यहाँ पे सी दिया है, वहाँ पे कौन क्या दिया था हमारा, ये दिया है। देखिए मान लीजिए हमारा कोण अगर सी है, देखिए हम क्या बताते हैं, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारा, लंब होती है। लंब का मतलब क्या, पी। ठीक, और जो बच गया वो आपका आधार, आधार का मतलब क्या है, बी। ठीक, देखिए जो कर्ण का मान है वो हमेशा कभी भी नहीं बदलता है। कौन, सिर्फ लंब और आधार का मान बदलता है। ठीक, चलिए अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे क्या आप कहेंगे पी बटा एच, लिखेंगे क्या पी बटा एच। ठीक, कोमा बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे क्या बी बटा एच, बी बटा एच। देखिए अगर इसे हम हिंदी में कहें तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण कोमा आधार बटा कर्ण। ठीक, चलिए आप बताइए यहाँ पे पी कौन है। देखिए अब क्या बताते हैं हम, कोण के सामने वाली भुजा में से क्या होती है, लंब। लंब का मतलब क्या है, पी। देखिए ये कोण के सामने वाली भुजा कौन है आपका, यही ना है। देखिए सी के सामने सामने कौन है, आप कहेंगे पी है। ठीक, चलिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, पी। तो पी का मान कितना दिया हमारा 24 दिया है। ठीक, चलिए 24। एच का मान कितना दिया हमारा 25 दिया है। ठीक, चलिए कोमा। अब बी का मान कितना दिया हमारा, बी का मान 7। देखिए जो बच गया किसका मान हो गया हमारा, बी का मान रखिए। ठीक, चलिए बी का मान हो गया, एच का मान कितना दिया हमारा 25। ठीक, चलिए देखिए अभी फिर से हम एक बार समझा दें। ठीक, देखिए एच का मान है वह, एच का मान हमेशा कभी भी नहीं बदलता। ठीक, बदलता है कौन, आपको लंब बदलेगा, यू आधार बदलेगा। ये डिपेंड करता है कौन दिया क्या है। ठीक, चलिए बात रही आंसर की, तो आंसर हमारा ये हो गया 24/25 और 7/25। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिए है, आकृति 8.13 में 10p-कॉट का मान बताइए। कहने का मतलब इस आकृति को इसकी सहायता से इसका मान बताना है। ठीक, चलिए हमारा क्या दिया है, पी दे दिया है और एच दे दिया, हमें क्या निकालना है, बी। तो बी के लिए फार्मूला क्या आता है, वो आता है फार्मूला आपका बी बराबर √अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, चलिए आई होप ये आपको याद भी हो गया होगा। ठीक, चलिए अब बताइए बराबर रूट अंडर, अब बताइए एच का मान कितना दिया, आप कहेंगे 13। तो लिखेंगे हम क्या 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना दिया 12, लिखेंगे क्या हम 12 का स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर। अब बताइए 13 का स्क्वायर क्या आता है, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या आता है, 13 में 13 से गुना। कहने का 13 की यहाँ पे कितने बार है, 2 बार। तो यानी कहने का मतलब 13 में 13 से गुना। ठीक, चलिए देखिए जब 13 का स्क्वायर करिएगा तब आएगा 159। ठीक, चलिए माइनस अब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तब आएगा 144। ठीक, चलिए बराबर रूट अंडर। अब बताइए 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए 9 में से 4 गया 5। ठीक, चलिए अब बताइए 16 में से
14 जाएगा आपका 2 बचेगा। कहने का मतलब क्या 25। देखिए 25 किसका किसका वर्ग होकर आता है आप कहेंगे क्या 5 का। तो यानी बी का मान कितना है हमारा 5 है। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 5। ठीक चलिए ये हमारा निकल गया। ठीक चलिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा 10p माइनस कॉट आर का मान हमें निकालना है। तो लिखेंगे क्या हम 10p लिखेंगे हम क्या यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर COT कॉट आर। ठीक है बताइए सबसे पहले बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक पहले ये बताइए आप। तो आप कहेंगे P बटा B। कहने का मतलब लंब बटा आधार यही ना होता है। ठीक चलिए यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस दे दें। बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आप कहेंगे B बटा P यानी कि आधार बटा लंब। देखिए टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है इसलिए इसका फॉर्मूला भी एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे P ऊपर है तो यहाँ पे P नीचे है, यहाँ पे B ऊपर है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ B नीचे है तो यहाँ पे B ऊपर है। ठीक चलिए अब बताइए 10p यहाँ पे क्या है यहाँ पे कौन क्या है हमारा P। तो यहाँ पे हमारा कौन क्या है P यहाँ पे है। ठीक चलिए अब बताइए अबे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब। लंब का मतलब क्या P। तो ये इस बार हम लंब क्या हो गया हमारा ये वाला हो गया। ठीक चलिए बताइए P का मान यहाँ पे कितना हो गया आप कहेंगे 5। तो लिख रहे हैं क्या 5। ठीक बट्टा अच्छा बच गया हमें क्या होता है B होता है। B क्या है हमारा 12। ठीक चलिए माइनस अब बताइए फिर कॉट आर है इस यहाँ पे कौन क्या दिया आपका आर दिया है यहाँ पे आर ये वाला है। ठीक चलिए आप बताइए अगर कोण ए है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आप कहेंगे लंब होती है। लंब का मतलब क्या P। ठीक चलिए इस बार P का मान कितना हो गया 12। तो लिखेंगे क्या अगर ये 12 हो गया तो B हमारा कौन हो गया वो हमारा B हो गया हमारा 5। लिखेंगे क्या यहाँ पे क्या दिए B का मान कितना है 5 बट्टा 12। ठीक चलिए आई होप कितना समझ गए होंगे। चलिए या तो फिर से एक बार हम बता दें। देखिए यहाँ कौन यहाँ पे क्या दिया है हमारा P। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला हम P लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या होगी आप कहेंगे लंब। लंब का मतलब क्या P होगी। तो इसीलिए P हमारा कितना दिया है 5 जो बच गया हमारा हो गया B होता है। तो यहाँ लिखे हैं B यानी कि 12। अब देखिए यहाँ पे कौन अगर R ले रहे हैं ये वाला तो कौन के सामने वाली भुजा क्या आते हैं हमेशा P होती है। P मतलब क्या लंब होती है। ठीक चलिए जो बच गया हमारा क्या हुआ आधार हो गया। देखिए ये आधार बच गया क्या हमारा 5 बच गया और P हमारा क्या हमारा 12। ठीक चलिए अब देखिए अगर आपको बाटा का घाटा होता है तो इसको आप घाटा बनाइए। ठीक चलिए देखिए हम 12 का लघुत्तम इतने लेते हैं तो कितना आता है 12। देखिए 12 में 12 से भाग दीजिए तो वो एक बार में कट जाएगा। ठीक चलिए लिखेंगे क्या 5 माइनस 5। ठीक होप कि आप इतना समझ होंगे। ठीक है अब बताइए अगर 5 में से 5 घटाएंगे तो हमें कितना आएगा आप कहेंगे 0 आएगा। ठीक चलिए बटा 12। एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए अगर 0 के बाटा में कोई भी संख्या आता है तो उसका मान कितना होता है वो तो उसका मान 0 है। ठीक है देखिए इस बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक चलिए एक बार फिर से बताए देखिए अगर 0 के बाटा में कोई भी संख्या आता है तो उसका मान कितना होता है 0। ठीक चलिए आई होप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझे। ठीक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक है तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है देखिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की जरूरत है। ठीक पहले हम एक त्रिभुज को हम बना दे रहे हैं। देखिए हमें क्या दिया है साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक आप कहेंगे P बटा एच। तो कहने का मतलब ये P का मान है और ये एच का मान। देखिए एक बार आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक चलिए ये हमारा क्या है साइन ए। ठीक चलिए कितना दिया है 3/4 यही ना दिया है। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या था आप कहेंगे P बटा एच। तो लिखेंगे P बटा एच इसके बराबर कितना दिया है 3/4। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे P का मान 3 है और एच का मान 4 है। ठीक चलिए इसी प्रकार जो हम इसमें भी लिखेंगे। ठीक देखिए यहाँ पे कौन किया दे रखा है ए। तो इसके लिए हम ए के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आप कहेंगे P यानी कि लंब। तो इसमें लंब कितना है 3 तो लिखेंगे 3। ठीक चलिए आधार कितना है आप कहेंगे 4। देखिए ये हमारा आधार हो गया। ठीक सॉरी आधार नहीं हमारा कितना है कॉर्न है। कॉर्न कितना दिया हमारा 4 दिया है। ठीक चलिए
ये आधार नहीं हमारा ये चीज़ मतलब क्या होता है, कॉर्नर नहीं होता है। ठीक, चलिए अब बच गया हमारा बी। क्या निकालना है हमें, हम बी निकालना है। तो बी हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है बी निकालने का फार्मूला होता है बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना होता है। अब बताइए यहाँ पे एच का मान कितना दिया है, 4, तो लिखेंगे रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना दिया है, 3, तो लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, वो आएगा हम क्या, रूट अंडर 16 माइनस 9। देखिए जब 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा रूट 7। अब यहाँ पे बी का मान कितना आया हमारा, रूट 7। ठीक, चलिए आई होप कि हम समझ गए होंगे। ठीक, चलिए ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस ए ओवर 10 ए का मान निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं एक बार, क्या वो हमारा है कॉस ए कॉमा 10 ए, 10 इसी का हम मान निकालना है। ठीक, चलिए अब बताइए यहाँ पे कौन क्या दिया है, ये, तो इसीलिए हम ए के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। अब बताइए कॉस थीटा का फार्मूला हो क्या होता है, आप कहेंगे बी बटा एच, यानी कहने का मतलब आधार बटा कॉर्नर। तो लिखेंगे क्या, बी बटा एच। अब कौन क्या दिया है हमारा ए, तो इसलिए हम ए के अकॉर्डिंग चले। देखिए ये वाला हमारा कौन ए है, देखिए कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो लंब की तो हम जरूरी नहीं है, किसकी जरूरी है, हमें बी के जरूरत है। हमें बी, ये वाला बच गया 7, लिखेंगे क्या, रूट अंडर 5। यहाँ पे एच का मान कितना दिया है, 4। ठीक, चलिए ये टर्म एक वाला समाप्त हो गया, फिर कोमा, इसके बाद क्या है 10 ए। ठीक है, अब देखिए 10 थीटा का फार्मूला क्या है, आप कहेंगे पी बटा एच, लिखेंगे क्या, पी बटा एच। देखिए यहाँ पे ए है तो कोण ए के अकॉर्डिंग हम चलें। देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या आती है, पी, यानी कि लंब होती है। यहाँ पी का मान कितना दिया है, 3। ठीक, बटा एच का मान कितना दिया है, यहाँ पे आपका 4 दिया, लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पे हम फार्मूला हम गलती लिख दिए हैं। 10 का फार्मूला है पी बटा बी। ठीक, सुधार लीजिएगा, गलती से लिखे आ गए। देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया है, रूट 7। देखिए बात रही आंसर की, तो आंसर में कितना आया, लिखेंगे हम रूट 7 बटा 4 कोमा 3 बटा रूट 7, ये रहा हमारा आंसर। ठीक, चलिए यहाँ पे हम गलती कर दिए थे, यहाँ पे 10 का फार्मूला होता है पी बटा बी होता है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पी बटा एच लिखे। ठीक, चलिए आई होप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या हो। देखिए यहाँ पर भी एंगल की जरूरत पड़ी, यानी कि कोण की जरूरत पड़ी। ठीक, पहले हम इसको कोण को बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम त्रिभुज बना लिए। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है, कोण सी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार दिखा दें, यहाँ पे कोण है हमारा ये है। ठीक, चलिए अब बताइए 15 कॉट ए बराबर 8 का मतलब क्या होगा, देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं, लिख के देखिए आपको यही दिया है क्या, 15 कॉट ए बराबर 8, यही नहीं दिया है। अब बताइए इसको हल करिएगा तो क्या आएगा, लिखेंगे क्या, कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 बटा, देखिए ये गुना में है, जैसे बराबर को इस तरफ आएगा तो हमारा बटा में लिखेंगे क्या, 15। अब बताइए कॉट ए बराबर, कॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला कहता है, आप कहेंगे बी बटा पी बराबर 8 बटा 15। देखिए कहने का मतलब ये हमारा बी का मान है, ये हमारा पी का मान। ठीक, चलिए अब बताइए यहाँ पे कौन किया दे रखा है हमारा एक, तो इसीलिए हम क्या ए के अकॉर्डिंग चले गए। देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या आती है, हमारा पी होती है, पी का मतलब लंब। यहाँ पे पी कितना मान दिया है, 15 दिया है। ठीक, चलिए आज जो बच क्या हमारा आधार होता है, आधार कितना दिया हमारा 8। ठीक, इसी बार क्या निकालना है, हम निकालना है कॉर्नर, यानी कि एच का मान हम निकालें। ठीक है, आपको पता होगा एच बार क्या होता है, लिख रहे हैं हम एच बार। ठीक, चलिए अब बताइए एच बार क्या होता है, रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए बताइए यहाँ पे पी कितना दिया है, 15, लिखेंगे हम क्या, रूट अंडर 15 का स्क्वायर
प्लस बी कितना दी है 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर 15 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा आपका, वो आएगा 225, 225 प्लस 8 8 64 आएगा। ठीक, चलिए बराबर और रूट अंडर देखिए 225 में 64 जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए यही पे हम जोड़ रहे हैं, देखिए 5 और 4 9, ठीक, 6 और 2 8, 2 का 2 यानी कि 289। बताइए 289 किसका स्क्वायर है, ये 17 का वर्ग होकर आता है, इसका मतलब कि इसका वर्गमूल कितना होगा 17, यानी कि एच का मान कितना हमारा आया 17 आया। ठीक, चलिए आई होप किताब समझ होंगे। ठीक, हालांकि अब निकालना भी जान चुके हैं कि एच कैसे निकालता है, बी कैसे निकालता है, पी कैसे निकालता है। चलिए और क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे हम साइन, लिखेंगे यहाँ पे हम साइन ए। ठीक, चलिए इसे क्या दिया हमारा सेक ए, एस ई सी सेक ए। अब बताइए यहाँ पे कौन क्या दे रहा है, हमारा ए दे रहा है, इसीलिए हम ए के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए ये हमारा कौन ए है, कोण के सामने वाली भुजा क्या आती है, आप कहेंगे पी, तो यानी कि ये हमारा पी का मान हो गया, ये हमारा बी का मान हो गया, जो बच गया हमारा एच। ठीक, तो कहने का मतलब देखिए एच का मान कभी नहीं बदलता, बदलता सिर्फ कौन, पी और बी आपस में बदलते रहते हैं। ठीक, चलिए कैसे बदलता है, कोण के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक, चलिए अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे पी बट्टा एच। ठीक, चलिए कोमा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे एच बट्टा बी, कहने का मतलब कॉर्न बटा आधार। ठीक, चलिए अब बताइए पी का मान कितना दिया, आप कहेंगे 15, ठीक, बटा एच का मान कितना दिया है 17, कोमा एच का मान कितना दिया है 17, बी का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 8, यही मैंने कितना है आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकलित कीजिए। कहने का मतलब आपका त्रिकोणमितीय यदि निष्पत्ति कितना होता है 6 गो, साइन टेन कोसेक ठेक कोसेक से कॉट। देखिए उसमें से एक का मान दे दिए, इसमें से पाँचों का मान हमें निकालना है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हमने सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/, देखिए इसी से हम पांचों त्रिकोणमितीय का मान हमें पता करेंगे। ठीक, चलिए अब बताइए इसको सेक थीटा को क्या लिखते हैं, लिखेंगे हम एस ई सी, सेक थीटा बराबर कितना दिए हैं, आप कहेंगे 13/12। देखिए अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे एच बटा बी, लिखेंगे क्या एच बटा बी बराबर 13/12। कहना का मतलब एच बराबर 13 दिया है, बी बराबर 12 दिए, तो लिखेंगे क्या हम, देखिए एच यहाँ पे कौन आप कहेंगे ये वाला, तो एच यहाँ पे लिखेंगे 13, बी कितना दिया है 12। ठीक, चलिए यहाँ पे हम पी का मान निकालना है। अब देखिए पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिख रहे हम यहाँ पे पी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर रूट अंडर एच का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 169, 12 का कितना है अब 144। ठीक, बराबर रूट अंडर देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 में से 4 गया 5 है, 16 में 14 गया 2, यानी कि ये 5, यानी कि पी का मान कितना है हमारा 5 आया। ठीक, ये तो हमारा मान निकल गया। ठीक, देखिए आप बताइए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है 6, यहाँ पे जबकि यहाँ पे ए का मान दे दिए थे, बचा कितना 5, तो वो 5 कौन कौन है, आप कहेंगे ये एक है आपका साइन थीटा। ठीक, चलिए दूसरा कहेंगे आप कॉस थीटा। ठीक, चलिए तीसरा कहेंगे आप क्या टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए अब चौथा कहेंगे क्या कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। अब पांचवा कहेंगे, पांचवा तो दिया है, अच्छा तो यहाँ पे 5 6 का दिया है, तो यहाँ पे एक हटाइए दिए तो कितना देंगे, पांचों क्या लिखेंगे हम कॉट थीटा। ठीक, COT कॉट थीटा। देखिए पांचवा क्या होता है सेक थीटा, जबकि यहाँ पे सेक थीटा दे दी है, तो इसीलिए पांचवा क्या आएगा और कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे एक दे दिया है, 5 को हमें निकालना है। ठीक, चलिए अब देखिए
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे क्या, लिख दे रहे हैं हमें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे P/H। अब बताइए यहाँ P का मान कितना दिया है, ये हमारा थीटा है, यानी कि P का मान कितना दिया हमारा 5 दिए, तो लिखेंगे 5/, इसका मान कितना दिया हमारा 13। ये का हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन कोई नहीं दी थी, इसलिए हमारा थीटा हमारा ये होता है, इसी अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे P ये वाला हो गया, और B ये वाला हो गया, और H ये वाला हो। देखिए अगर यहाँ पे कौन कोई नहीं दिया, यानी कि थीटा दे दे, इसका मतलब P ये वाला होगा, H ये वाला होगा, और B ये वाला होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका मान कोई भी नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए ये की हो गया। दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा क्या दिया है, होता है कॉस थीटा, लिखेंगे क्या, कॉस थीटा। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आएंगे B/H। अब बताइए B का मान कितना दिया है 12, H का मान 13। ठीक, चलिए तीसरा क्या है, अब आएंगे टेन थीटा, लिखेंगे हम तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बताइए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे P/B, लिखेंगे P/B। ठीक, अब बताइए P का मान कितना दिया है यहाँ पे 5/B का मान 12। ठीक, चलिए ये क्या बच गया हमारा कॉट थीटा, लिखेंगे क्या, 3 हो गया, लिखेंगे चौथा मतलब क्या, कॉसेक थीटा, लिखेंगे क्या, COSEC, कॉसेक थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे H/P। ठीक, चलिए और H का मान कितना दिया है 13/P का मान 5। ठीक, चलिए ये तो अब हो गया। अब बच गया हमारा एक ठो, वो क्या बचा है, बचा हमारा क्या, कॉट। ठीक, तो कॉट को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए जगह नहीं है 5 नंबर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, COT, कॉट थीटा पर क्या होता है, आप कहेंगे B/P। ठीक, चलिए यहाँ पे B का मान कितना दिया है 12, P का मान 5, सॉरी 5 होगा। देखिए अब ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक, देखिए एक बार पिजन दिखा दें तो ऊपर करके देखिए, चल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। नंबर 6 दी है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब अगर कॉस ए या कॉस बी अगर आपस में बराबर है, तो बताइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। ये कहने का मतलब हमें यही बताना, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है, हमें यही दिखाना है। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले क्या दिया हमने कॉस ए, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम कॉफ ए, लिखेंगे क्या हम कॉस ए। ठीक, चलिए बराबर बताइए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहें क्या B/H। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें कोण क्या है, हमारा कोण ए है, तो इसीलिए हम कोण ए के अकॉर्डिंग चले। देखिए यहाँ पे कोण क्या है हमारा, कोण ये वाला है। देखिए आप कहेंगे, देखिए आप कहेंगे अगर आप ABC क्यों नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर कोण यहाँ पे B लेते, चाहे कोण यहाँ पे ये लेते, तो हमारा क्या, हमारा 90 डिग्री। कहने का मतलब हमारा थीटा का मान ये होता है, इसीलिए हम कोण ये लिए हैं और कोण ये लिए हैं। ठीक, चलिए अब बताइए कोण है, देखिए हमारा कोण ये, देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा क्या होती है हमारा P होती है। कहने का मतलब लंबा जो बच गया हमारा वो आपका आधार होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे आधार क्या दिया है, आप कहेंगे AC या सी में दोनों में से कोई लिख दे, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं AC लिखेंगे B बराबर क्या लिखेंगे हम AC बराबर। ठीक है, इसको H क्या हम लिखेंगे AB, लिखेंगे हम AB। ठीक, चलिए इसको समीकरण हम 1 दे रहे हैं। ठीक, चलिए फिर क्या हम दूसरा में क्या दिया है cos B, लिखेंगे क्या cos B। इसका भी फार्मूला सेम ही होगा B/H, लेकिन इस बार कोण चेंज हो गई है। देखिए यहाँ पे कोण A था, यहाँ पे कोण B है, तो इसीलिए देखिए इस बार ये वाले हम कोण को लेंगे। देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक, तो इस बार लंब हमारा ये हो गया और आधार हमारा ये हो गया। ठीक, देखिए अब तो यहाँ पे आधार क्या है, आप कहेंगे BC, लिखेंगे क्या हम BC। ठीक, यहाँ पे H क्या है, अब कहेंगे H
ए बी या बी सी, कहने का मतलब ए बी लिखिए या बी सी लिखिए, बात वही होती है। लेकिन क्या देखिए, कहने का मतलब अब ए बी लिखिए बी या बी ए, तो दोनों का मतलब ये, तो इसी लिखा लिखें ए बी, लिखेंगे क्या ए बी। ठीक, चलिए ये क्या है, समीकरण 2 है। ठीक, देखिए तुम दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस ए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना दिया है। अब इसको मान रखेंगे। ठीक, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, चलिए आप बताइए समीकरण 1 कितने दिए है, आप कहेंगे ए सी बटा ए बी, लिखेंगे क्या ए सी बटा ए बी। ठीक, बराबर तो बराबर। ठीक, चलिए समीकरण 2 कितने दिए, आप कहेंगे बी सी बटा ए बी। ठीक, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए ये दोनों बराबर है तो दो आपस में कट जाएगा। ठीक, चलिए बचा क्या हमारा ए सी बटा बी सी, लिखेंगे क्या हम ए सी बराबर बी सी। ठीक, देखिए आपको बता दे ये हमारा कटा कैसे। ठीक, ये आपको प्रूफ करके बता देगा हमारा कटा कैसे। ठीक, देखिए सपोज कीजिए हमने दिया था, यहाँ पे ऐसे करके बता दे रहे हैं कटा कैसे। देखिए ऐसे दिया था ए बी बटा, सॉरी ए सी बटा ए बी दिया था बराबर बी सी बटा ए बी दिया था, ये नहीं दिया है। देखिए देखिए अगर हम लिखेंगे ए सी बटा ए बी। ठीक, देखिए अगर बराबर के इस तरफ लाएंगे, देखिए जो गुना में वो भाग में आ जाता है, जो भाग में गुना में चले जाता है। देखिए ये हमारा गुना में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो कितने में आएगा हमारा बटा में गया। ठीक है, ये ऊपर है तो ये या नीचे आएगा, क्या लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम, लिखेंगे क्या हम बी सी। देखिए ये नीचे है, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बी सी, कहने का मतलब देखिए ये बराबर के इस तरफ है तो गुना में है, जैसे बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना में जाएगा बटा में है। देखिए कहने का देखिए जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे वो ऊपर जाएगा। ठीक, देखिए ये से एक कट गया। ठीक, ये और ये बच गए, तो इसीलिए हम ऐसे ना करके डायरेक्ट हम ऐसे काट दिए। ठीक, चलिए आई होप कि आप यहाँ तक समझ होंगे। ठीक, देखिए आप बताइए अगर यहाँ से सी और यहाँ से सी काट देंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा क्या ए बराबर बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे लिखेंगे सो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऊपर कर दे हैं, लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी भुजा के सम्मुख कोण सम्मुख कोण बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक, चलिए एक बार फिर से हमको दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ से देखिए क्या किए हैं, पहले समीकरण 1 समीकरण 2 निकाले हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं कॉस ए बराबर कॉस ए, फिर समीकरण 1 समीकरण 2 से लिए हैं तो ये आपस में कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, इसी प्रकार ये भी कटेगा, बचे क्या ए बी। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, अतः कोण ए बराबर कोण बी भुजा के सम्मुख कोण है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का सीधे सीधे कहने का मतलब यही है। देखिए अगर कॉस ए बराबर कॉस बी के बराबर है तो क्या कोण ए कोण बी के बराबर हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है प्रूव्ड हुई है, लिखेंगे PROVED। देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी है तो तभी ना कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक, चलिए आई होप इतना में समझ गए। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक में बताइए
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है। फिर दूसरा में क्या बताना है, कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान बताना है। ठीक, चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक, चलिए आप बताइए कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे COT। कॉट थीटा बराबर कितना दी है, आप कहेंगे 7/8। देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे B/P। कहने का मतलब अब ये आपका B का मान हो गया, ये आपका P का मान है, इसमें क्या होंगे H का मान चाहिए। ठीक है, H का मान हम कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का, ऐसा ही निकालते हैं। ठीक, आप बताइए √P का मान कितना दी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, बराबर √, इसको स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 49। ठीक, देखिए जब इसको जोड़िएगा तो 113 होगा। ठीक, चलिए ये आपका इसका मान है। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन हमने क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए फिर हम क्वेश्चन को उतार दे रहे हैं। ठीक, फिर हमको बनाएंगे इसे, चाहे क्वेश्चन को ना तो सीधे हम बनाते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा एक दिया है तो एक, ठीक इसके बाद हमारा प्लस दिया है तो प्लस। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे P/H, लिखेंगे P/H। ये टर्म हमारा ये हो गया। ठीक, चलिए फिर लिखिए 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला क्या था, आप कहेंगे P/H, लिखेंगे क्या P/H। ठीक, चलिए ठीक है, ये हमारा मेन बटा है। ठीक, चलिए अब बताइए फिर क्या लेंगे, हमको 1 दिया है तो 1, फिर प्लस दिया था प्लस। अब बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, आप कहेंगे B/H, लिखेंगे क्या B/H। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन को हम बंद कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, कहेंगे B/H। ठीक अब बारी बारी से मान धरिए, देखिए यहाँ का B का मान दिया है, P का मान दिया है, H का भी मान दी थी। अब बारी बारी से मान रख के बनाइए, चाहे आप इसे हल करके बनाइए। ठीक है, देखिए हम आपको दोनों तरीके से बनाएंगे। ठीक, चलिए आपको पहले हम इसे हल करके एक बार बता दे रहे हैं, फिर इसको मान धर के हम बताएंगे। ठीक, चलिए आप बताइए यह बाटर में कुछ नहीं है तो एक है, देखिए 1 H का एलसीएम लेंगे तब का H आएगा। ठीक है, आई होप इसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसे बनाएंगे सीधे आपको हम मान रखें हम बताएंगे। ठीक, चलिए अब बताइए 1 तो 1 अब प्लस P का मान कितने दिया है, आप कहेंगे 8 बटा इसका मान यहाँ पे √, कितना दिया है 113। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। फिर इंटू में क्या दिया है, आपको दिया है 1 माइनस P का मान 8, ठीक बटा इसका मान 13, √113 दिया है। ठीक, चलिए ये वाला टर्म वाला कंप्लीट, ये मेन बटा है हमारा। आप बताइए फिर क्या दिया है 1 प्लस B का मान 7 बटा इसका मान √113। ठीक, चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर कहते हैं 1 माइनस B का मान 7 बटा इसका मान √113। ठीक, चलिए आई होप कि अभी इतना समझ होंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते इसके नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक, चलिए अब बताइए यहाँ देखिए, यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो एक है, कहने का देखिए ये वाला एक है, बाटा में नहीं तो कुछ भी एक है, बाटा में नहीं तो कुछ एक है, बाटा में कुछ नहीं तो मतलब एक है। अब बताइए एक में √13 का, सॉरी एक में √113 का लघुत्तम लीजिए तो क्या आएगा, आप कहेंगे √113 आएगा। ठीक, चलिए आप बताइए √113 में 1 से भाग दीजिए कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे √113 में। देखिए अभी एक में √113 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, आप कहेंगे √113। तो लिखेंगे क्या √113। ठीक, चलिए ये प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस। देखिए √113 में √113 में भाग दीजिए तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। देखिए अब एक में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपका 8 आएगा। ठीक, चलिए ये वाला टर्म होना कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे टर्म में उसी पर क्या बताइए। देखिए फिर
एक में √113 का एलसीएम कितना होगा आप कहेंगे √113, तो लिखेंगे क्या बटा में क्या लिखेंगे √113। उसी पर बताइए अगर आप 113 में 1 से भाग दीजिएगा कितने बार में कटेगा आप कहेंगे √113 बार। देखिए और √113 में 1 में गुना कीजिए तो क्या आएगा आपका √113 आएगा। ठीक, चलिए लिख लेंगे क्या √113। यहाँ पे माइनस दिए तो माइनस। ठीक, ये जब इसमें भाग दीजिए तो एक बार में कटेगा क्योंकि सेम है, तो इसीलिए 1 में 8 से गुना कीजिएगा आपका 8 आएगा। ठीक, चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर ये हमारा मेन बटा हो गया। ठीक, उसी प्रकार इसको भी किए। देखिए यहाँ पे लघुत्तम में जगह सेम ही आएगा, तो लिखे हैं क्या √113। देखिए फिर लिखेंगे क्या √113 माइनस 7। ठीक, उसी प्रकार सेम ही होगा सब ही, इसीलिए हम जल्दी लिख रहे हैं √113। आप समझ गए होंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक, चलिए आई होप किताब समझ होंगे। ठीक, आप बताइए √113 प्लस 8 जोड़िए तो कितना आएगा आपका, यही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आप बताइए √113, फिर यहाँ पर √113 कट जाएगा, फिर यहाँ पर √113, फिर बाटा में √113। ठीक, ये अपन कट गया, बचा क्या तो आप लिखेंगे क्या √113 प्लस 8, ये वाला एक टर्म हो गया। फिर क्या लिखेंगे √113 माइनस 8, ये वाला टर्म ये आपका मेन बटा हो गया। और फिर क्या √113 प्लस 7, फिर क्या √113 माइनस 7। देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है, या तो चाहे तो आप फार्मूले से बना सकते हैं, या तो अब इसे हल करके बना। देखिए इसका फार्मूला क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लिखा हुआ बता दें, अपने कॉपी नोट जरूर कीजिए। आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूले पे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, अभी इंटू है तो गुना है, फिर यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला ये है और ये हमारा बी है, तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं इसको हम √113 का स्क्वायर लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे स्क्वायर माइनस हमारे बी क्या है हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक, बटा इस पर लिखेंगे क्या √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, आई होप कि आप समझ होंगे। इसको हल करिए। देखिए रूट में रूट से गुना करते हैं तो ओनली फॉर रूट हो जाता है, क्या है ना, क्या मतलब आप देखिए आप यहाँ पे √2 में √2 से गुना कीजिए, क्या यहाँ पे रूट हो जाता है, ओनली फॉर क्या बचता है आपका √2 बचता है। इसी प्रकार देखिए √113 में √113 से गुना कीजिए, क्या आएगा ओनली फॉर आपका 113 माइनस 8 के स्क्वायर 64। ठीक, बट्टा यहाँ पर वैसे ही आएगा 113 माइनस 7 के स्क्वायर 49। देखिए अब इसे हल कीजिए कितना आएगा। देखिए अब 113 में से 64 घटाइए तो क्या आएगा आपका 49 आएगा। ठीक, बटा 113 में से 49 घटाइए तो आपका 64 आएगा, यही आपका आंसर। ठीक, चलिए देखिए इस फार्मूले का आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन में नेक्स्ट की। देखिए इसका दूसरा क्या है, देखिए इसका दूसरा क्या दिया है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताया। देखिए इसको भी बता, देखिए इसको हम यहाँ भी बता दें, यहाँ के छोटा स्पेस रहेगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखिए लिखते हैं क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं दिया, बताइए कॉट स्क्वायर सॉरी आप बताइए अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे क्या एच बटा ना सॉरी कॉट दिया ना, कॉट दिया आप कहेंगे बी बटा एच, ये दिया स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, आप बताइए बी का मान कितना दिया यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 बटा सॉरी बी बटा पी होगा, पी का मान कितना दिया है 8 है, इसको स्क्वायर लगाइए बराबर 7 के स्क्वायर
49 8 स्क्वायर 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, इसको हल करके बताना है ये वाला इसके बराबर है कि नहीं। ठीक, चलिए इसको हम बनाते हैं। अब बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्या, ये ऐसे है 3 cot a बराबर 4 है, तब बताइए कॉट ए को क्या लिख लेते हैं 4/3 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये गुना में है, बारह की इस तरह रहेगा तो बटा में चलेगा। ठीक, चलिए अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला कैसे आप कहेंगे b/p। अब बताइए यानी कि 4/3। देखिए यानी कि b का मान 4 है, p का मान 3 है। h का मान कैसे निकालते हैं आपको पता है, h बराबर होता है क्या, √p² प्लस b²। ठीक, देखिए p का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। बताइए 16 में कितना होता है √25। इसका वर्ग हुआ रहता है, आप कहेंगे 5 का वर्ग। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका मान निकल गया। ठीक, अब बताइए इसको क्या निकलना है 1% को। अब इसको हम बनाना है, तो एक बार क्वेश्चन को लिख लें। चलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, सीधे हम बनाएंगे। ठीक, चलिए देखते रहिएगा आप। देखिए चलिए हम इसे बनाते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, 1 + 10 स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। देखिए हम अब देखिए 10 का फॉर्मूला क्या आता है, आप कहेंगे p/b। ठीक, देखिए आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक, चलिए बट्टा है तो बट्टा, फिर लेंगे 1, फिर भाई प्लस, फिर क्या दिया आपका, सो यहाँ पे माइनस दिया है। देखिएगा अपना, अब क्या दिया 10 का फॉर्मूला कहेंगे p/b। इसका स्क्वायर दिया था स्क्वायर। ठीक, बराबर इसको क्या दिया कॉस। अब दिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे b/h। क्या दिन लिखेंगे b/h। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला कहेंगे p/h। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से बारी बारी से मान रखिए। यहाँ पे क्या दी 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। ठीक, चलिए आप बताइए p का मान क्या दिया, आप कहेंगे 3/b का मान 4। ठीक, चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, फिर बट्टा लिखिए 1 प्लस, फिर इसको ऐसे उतारिए 3/4 का स्क्वायर, फिर बराबर b का मान 4, h का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस p का मान 3/h का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। ठीक, चलिए स्टेप को आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए 1 है तो 1, माइनस तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, मेन बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। ठीक, चलिए आई होप कितना समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं, देखिए कुछ बाटा में नहीं एक है, फिर बाटा कुछ नहीं देखा। देखिए 1 16 का लघुत्तम कितना आएगा, कहेंगे 16 में 16 से भाग दीजिए, एक बार में बार कटेगा तो 1 में 16 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, माइनस यहाँ पे 9 आएगा मेन बट्टा, फिर क्या आएगा आपका यहाँ पर भी 16 माइनस 9 आएगा। तो यहाँ पे प्लस है आपका, प्लस है यहाँ पे माइनस है बटा, फिर 16 बराबर 25। 25 का एलसीएम कितना आएगा 25। 25 में 25 एक बार में कटेगा तो 16 माइनस 9। देखिए ये और ये कट जाएगा आपस में। यहाँ पे गलती कुछ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, चलिए आप बताइए बचा क्या आपका, बचा क्या 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9 बराबर 16 माइनस 9 बटा 25। अब बताइए 16 में से 9 घटाइए तो कितने बचे, आप कहेंगे 7 बटा 16 9 कितना होता है 25। अब बताइए 16 में से 9 घटाइएगा तो 7, अब बटा में 25। देखिए ये वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म ये वाला आपस में बराबर है। कहने का मतलब क्या,
ये वाला भी और ये वाला भी आपस में बराबर। ठीक, चलिए एक बार हम दिखा दें शुरू से। देखिए ठीक, अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।